साथियों, भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के पूरे 100 प्रश्न आज की इस क्लास में रहने वाले हैं। और साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे। मैंने आज की इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन लिए हैं और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो आज का क्लास है भारत का भूगोल, जिसमें पूरे 100 प्रश्न हैं, आपको कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से ख़त्म करते हैं और देखते हैं आज ये पूरे 100 क्वेश्चंस इसी क्लास। शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ और ध्यान से देखिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा उनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा पहले से, तो आप उन क्वेश्चनों का नंबर मार्क दे के आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलना। देखिए, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो भाई याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट पर। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट पर लौटती हुई मानसून से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया। तो भाई हरित क्रांति की शुरुआत भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने की थी 1966-67 ईस्वी में। और इसके देखिए, हरित क्रांति के फलस्वरूप खाने वाला जो पदार्थ है या फसल है, कौन सा फसल है जिसका उत्पादन कम हो गया था, तो करेक्ट आंसर होगा दलहन व मोटे अनाज का। और यहीं अगर आपसे पूछे हरित क्रांति के फलस्वरूप किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, तो याद रखिए गेहूं और चावल का। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है। यानी भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। साथियों, गुजरात भारत का सबसे बड़ा राज्य है जहां पर मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन होता है। आगे देखिए, आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए, आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और आगरा की बात करें तो ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। जिस प्रकार दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, उसी प्रकार आगरा भी यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोकक प्रपात या गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो देखिए, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर ही स्थित है और ये बेलगांव में स्थित है, कर्नाटक में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव, कर्नाटक। आप लोग सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करते चलिएगा और कम से कम इस क्लास को अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी चोटी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अनायमुड़ी। अगला है, कोयना परियोजना किस राज्य में प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो देखिए, कोयना परियोजना की बात करें तो भाई ये किस राज्य में प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो कोयना परियोजना साथियों महाराष्ट्र में स्थित है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात कहाँ पर है। यानी भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं, एसटी लोग, ये कहाँ पर रहते हैं, किस राज्य में सबसे अधिक एसटी का जनसंख्या है। तो देखिए, यहाँ करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश में। याद रखिए, एमपी में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या है या उच्चतम अनुपात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, दक्कन के पठार में। ठीक है, भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक असिंचित खेती की जाती है, तो दक्कन के पठार में। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। यानी भारत में जो जनगणना होता है, ये साथियों प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो ये कब से किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 ईस्वी से। किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड रिपन ने। यहीं अगर आपसे पूछे भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाया था, याद रखना।
ठीक है, और नियमित रूप से 1881 से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो देखिए इनमें से वो कौन सा स्थान है जहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, लेह में। याद रखिएगा, लेह करेक्ट आएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, यानी करेक्ट आएगा साथियों यहाँ ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में है? तो भाई सोने की सबसे बड़ी खदान है ये कोलार स्वर्ण खदान, और ये कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कर्नाटक। अगला है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, वे 3 राज्य कौन से हैं? यानी भारत का जो लगभग 3% क्षेत्रफल है वो 3 राज्यों में घिरा हुआ है, वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। एक आपका राजस्थान, एक मध्य प्रदेश और एक महाराष्ट्र। ये जो 3 राज्य हैं साथियों भारत के, इन तीनों राज्यों में भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 30% है। याद रखिएगा सभी साथी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर ये निकलती है कहाँ से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई इंदिरा गांधी नहर जो है ये कहाँ से निकलती है? तो हरिके बांध से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिके बांध। अगला है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? तो भारत की लवन नदी किस नदी को कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा लूनी नदी को। ऑप्शन नंबर बी, जो कि कच्छ के रण में समा जाती है साथियों, राजस्थान से बहते हुए आती है और कच्छ के रण में ये समा जाती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो देखिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, याद रखना, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भाई याद रखिएगा कितना, मतलब कि कितनेवें स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर, 7 नंबर पर, क्योंकि साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा। याद रखना, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो 17.5%, यानी संपूर्ण भारत में, ठीक है, पूरे विश्व में भारत में जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत है? तो 17.5%। याद रखना। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो देखिए अलमाटी बांध जो है ये साथियों कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी, कर्नाटक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कितनावां स्थान है? तो भाई तीसरा, याद रखिएगा, तृतीय, 3rd, ठीक है। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो देखिएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य की जो सम्मिलित परियोजना है वो है मचकुंड परियोजना। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, मचकुंड। अगला, निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो देखिए इनमें से थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है और भारत के केरल राज्य में, याद रखिएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा थोरियम। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो देखिए भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा जो होती है यह मुख्यतः किसके कारण होती है? तो उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो भाई दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा राजस्थान में होता है, कर्नाटक में भी होता है, पंजाब में भी होता है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं होता है, क्योंकि तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है कोरोमंडल तट पर, और ये लौटती मानसून से होता है। याद रखिएगा। कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो देखिए कावेरी नदी जो है ये बहने के पश्चात साथियों बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बंगाल की खाड़ी। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत को या भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो देखिए एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए कोडाईकनाल जो है ये पालनी, इसको पालनी हम बोलते हैं, पलानी भी बोलते हैं, तो पालनी
पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये बेंगलुरु में स्थित है। याद रखिए ऑप्शन नंबर है बेंगलुरु में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिए छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ में है और ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्ष विहीन घास के मैदान को क्या कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा प्रेयरी कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी प्रेयरी। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो इनमें से वो कौन सा मंडल है जिसको संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल को। ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। वारेन आइलैंड कहाँ है? तो वारेन नामक आइलैंड जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? इनमें से सबसे अधिक विनाशकारी कौन होता है? तो टॉर्नेडो। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी टॉर्नेडो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पतन के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा बंदरगाह है जिसको कॉफ़ी पतन के नाम से हम जानते हैं? तो भाई सेंटोस। याद रखिए ब्राज़ील में है ये। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए जॉर्डन और इजराइल के मध्य में डेड सी है, डेड सी, जिसको हम बोलते हैं मृत सागर। ऑप्शन नंबर सी मृत सागर करेक्ट होगा। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए देशांतरों की कुल संख्या होती है साथियों 360। याद रखिए, ठीक है। और अक्षांशों की कुल संख्या 180। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एस्माउनी निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो देखिए एस्माउनी जो है ये एक कपास की प्रजाति है। याद रखिए कपास का जो पौधा होता है ना, कपास की ही एक प्रजाति है एस्माउनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो देखिए यहाँ पर आपको बेंगुला जलधारा दिख रहा है, बेंगुला। तो ये जो है ना साथियों बेंगुला ये एक ठंडी जलधारा है। बाकी क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील जलधारा ये तीनों जो है ये गर्म जलधारा है। याद रखना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो भाई मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वह है लिम्पोपो नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, लिम्पोपो। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो भाई समुद्र तल से सर्वाधिक नीची जो झील है वह है आपका मृत सागर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला, यूरोप में आल्प्स। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, ये किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा बलित पर्वत का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, बलित पर्वत। संयुक्त राज्य अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है? तो भाई संयुक्त राज्य अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बूटे पहाड़ी को। ठीक है। नेक्स्ट है, बुशमैन का संबंध किससे है? देखिए बुशमैन का संबंध कालाहारी मरुस्थल से है। देखिए बुशमैन एक प्रकार का जनजाति है साथियों जो कि कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाई जाती है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखना करेक्ट आएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में से ऊपरी से दूसरी परत का नाम क्या है? तो भाई 3 परत होता है, सियाल, सीमा और निफे। तो ऊपरी से दूसरी यानी बीच वाली जो परत है उसका नाम क्या है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सीमा। याद रखना। नेक्स्ट है, जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह क्या है? यानी चिली किस खनिज के कारण प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आएगा नाइट्रेट के कारण। ठीक है, चिली में सबसे अधिक नाइट्रेट पाया जाता है। याद रखना। तड़ित झांझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता होती है? तो तड़ित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा जो होती है ये किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता होती है? तो याद रखिए कपासी वर्षा मेघ की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक भू आवेशिष्ट देश है? इनमें से कौन सा एक भू आवेशिष्ट देश है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा युगांडा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है? यानी ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन होना यह किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है? तो याद रखिएगा मानसूनी प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है?
तो भाई याद रखना एल नीनो जलधारा जो है ये पेरू के तट पर प्रकट होती है। ऑप्शन नंबर बी, पेरू के तट पर। निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो देखिए चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, संघाई। सेलवा वन कहाँ मिलते हैं? याद रखिएगा साथियों, सेलवा नामक वन जो है ये विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? अर्धरात्रि या मध्यरात्रि के सूर्य का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नॉर्वे। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। कौन से देश पाक जलद मरुमध्य से जुड़े हुए हैं? तो याद रखना भारत एवं श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर स्थित है, उत्तराखंड में। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो करेक्ट आएगा मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो भाई पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो याद रखिए करेक्ट होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो चोटी है वह है सॉडिल पीक। ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? याद रखिएगा भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है ये साथियों भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो करेक्ट आएगा 24%। और भारत में सबसे अधिक मिट्टी जो है वो यही मिट्टी है जो पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो देखिए करेक्ट आएगा बेतवा नदी। साथियों ये जो बेतवा नदी है ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा मानसून जो है ये साथियों अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अरबी। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा होता है? तो भाई सूखी भूमि के लिए सबसे अधिक उचित फसल होता है मूंगफली। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? देखिए साइलेंट वैली जो कि केरल में है साथियों, शांत घाटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आखिर इसके चर्चित होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? यानी सबसे अधिक सोयाबीन की खेती कहाँ की जाती है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। नहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नहवा सेवा बंदरगाह परियोजना जो है ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मुंबई। उत्तराखंड का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भाई याद रखिए नंदा देवी की चोटी। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो देखिए राजस्थान की जनजाति भील है, मीना है, सहरिया है, डोगरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डोगरी जनजाति। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम मेघना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मेघना। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो भाई याद रखना नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती की जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो देखिए पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित दर्रा आपका थाल घाट दर्रा है, भोर घाट है, पाल घाट है। पिपली घाट दर्रा ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो देखिए करेक्ट आएगा प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर सी जो कि सबसे प्राचीनतम है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो साथियों शिप्रा नदी जो है ना ये चंबल नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी। इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी स्रोत है किस नदी का? तो जनपाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो भाई याद रखना यहाँ आपका करेक्ट आएगा चंबल नदी। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट है उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो याद रखिए उत्तरी पश्चिमी चीन का जो लोयस मैदान है ये किस प्रकार के जमाव से बना है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, रेत व धूल कणों के जमाव से। आगे देखिए निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत आयनवर्तीय वन पाए जाते हैं? तो देखिए विस्तृत आयनवर्तीय वन ये कांगो की घाटी में पाए जाते हैं साथियों, याद रखना कांगो घाटी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है? तो याद रखना यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा
चेरनोजम मिट्टी में, चेरनोजम मिट्टी याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो इनमें से कौन सी चट्टान है जो जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है? तो कोयला, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने समय में? तो सूर्य का जो सबसे निकटतम तारा है उस प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.2 ईयर यानी 4.2 वर्ष याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए अंध महाद्वीप के उपनाम से किसको जाना जाता है? याद रखिएगा साथियों, अफ्रीका को, ऑप्शन नंबर सी। ग्रेनाइट सिटी उपनाम से निम्नलिखित में से कौन सा नगर जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा नगर है जिसको ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए करेक्ट आएगा एवर्डीन को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एवर्डीन। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक तट के निकट पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है याद रखना ऑस्ट्रेलिया के तट के निकट पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कोच्चि में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए कोच्चि। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ। जम्मू कश्मीर में शीतकाल में जो वर्षा होता है उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ, याद रखना। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, टेनिन का। आगे देखिए निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? तो काजू का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिए केरल। केरल में सबसे अधिक काजू का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा कांडला बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी जो गुजरात में है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा प्रथम स्थान, ऑप्शन नंबर ए। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड ये किस स्थान पर स्थित है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, हथकरघा उद्योग। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो भाई देखिए भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई है 64,600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो देखिए दादरा और नगर हवेली की अगर हम बात करें जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ये गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में स्थित है, याद रखना। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी है? तो याद रखना नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये साथियों कृष्णा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक काली मिट्टी देखिए वैसे तो साथियों महाराष्ट्र में पाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात इनमें से इन सभी जगहों में काली मिट्टी का विस्तार है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान की बीच की जो सीमा है जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, उसका निर्धारण ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने किया था, याद रखना। आगे देखिए काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो भाई काजीरंगा जो है ना ये एक सींग वाले गेंडा के लिए जाना जाता है जो कि असम में स्थित है। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए बेलाडीला जो है ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। अंतिम क्वेश्चन है आज के इस क्लास का, देखिएगा ध्यान से, खैबर दर्रा कहाँ है? तो भाई देखिए खैबर दर्रा जो है ना साथियों ये आपका पाकिस्तान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा, पाकिस्तान। वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। आज की इस क्लास में पूरे 100 प्रश्न थे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैंने भारत और विश्व दोनों के ही भूगोल के क्वेश्चंस आज की इस क्लास में बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आपको कंप्लीट कराया। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और साथियों क्लास अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है, क्वेश्चंस कैसे थे, और इस क्लास को अपने 5 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।